आइए देखते हैं दोस्तों कि हमें मकर संक्रांति वाले दिन क्या-क्या चीज़ें दान करनी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लगा के रखी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कितनी क्वांटिटी में दान करना है। तो दोस्तों दान करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा को सर्वोपरि रखना होता है। तो कम से कम आपको एक व्यक्ति के भरपेट भोजन की व्यवस्था करनी होती है किसी विशेष त्योहार पे, किसी विशेष अवसर पर। तो इस छोटी-सी बात का आपको ध्यान रखना है। तो सवा पाव, सवा किलो या फिर सवा 5 किलो या फिर इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। और जो-जो चीज़ों का त्योहार होता है, जिसकी विशेषता होती है, उन्हें आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये देखिए सभी चीज़ें मैंने एकत्र करी हैं। और बहुत थोड़ी ही मात्रा में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो भी चीज़ें रखें, वो बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए और जूठी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप उसका इस्तेमाल अपने रसोई घर में ना करते हों। बासी, सड़ी हुई, पुरानी चीज़ों का दान हमें नहीं करना है। एक-एक करके चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बास्केट में आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें देख लीजिए पैकेट वाली हैं, रसोई घर में इस्तेमाल वाली चीज़ें हमें नहीं रखनी हैं। और ये सब्जियाँ मैंने रखी हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रखी है। तो ये आप देख सकते हैं आलू है और आलू को मैंने धो लिया है पहले से। और खिचड़ी में जो-जो चीज़ें लगती हैं, वही चीज़ें मैंने इसमें ली हैं। तो ये टमाटर है और ये धनिया की पत्तियाँ हैं, इनसे हमारे खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हरी मटर है, ठीक है? और ये गोभी है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हमने खिचड़ी रेडी कर लेनी है या फिर ये सभी कच्चा सामान आपको दान करना है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको इसके साथ में चावल। तो नए चावल आपको दान करने होते हैं दोस्तों, पुराने चावल की खिचड़ी कम अच्छी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे चावल है, तो हमारे पास अभी नए चावल थोड़े से ही हैं, ये नए चावल हैं, ये इनकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको नए चावल लेने हैं, तो हमारे पास अभी नया चावल कम था तो मैंने पुराने ले लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो पुराने चावल भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खिचड़ी का स्वाद नए चावल से अच्छा आता है। तो ये चावल है और हम इसमें दालें डालेंगे, तो उड़द की दाल की खिचड़ी इस दिन बनाई जाती है, तो ये उड़द दाल है। तो इसमें आप थोड़ा-सा मिक्स भी कर सकते हैं या फिर अलग से आप दान कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ये खिचड़ी मिक्स करके बनाई जाती है, तो इसे मिक्स करके भी दान कर सकते हैं या फिर आप अलग से कर सकते हैं। और जो मैंने आपको स्पेशल बताया था कि इस दिन चने की दाल और ये गुड़ हनुमान जी के मंदिर में नैवेद्य के रूप में चढ़ाना होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से आप ले जाके वहाँ पे मंदिर में दान भी कर सकते हैं और पंडित पुरोहित को दे सकते हैं। और इन खिचड़ियों का स्वाद बढ़ाने के लिए हमने ये नमक लिया है और ये हल्दी है और मसाले भी हमने इसमें रखे हुए हैं। ये यहाँ पे मसाले रखे हैं, ये है गरम मसाला। तो मसालेदार खिचड़ी आपको बनानी चाहिए। अभी इन मसालों का और इन चीज़ों का क्या महत्व होता है वो भी हम आपको बताएँगे। और साथ में खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए घी, तो शुद्ध घी हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा-सा। और ये है काले तिल और ये रेवड़ियाँ हैं। तो ये काले तिल और रेवड़ी आपको ज़रूर लेने हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, चाहे आप ऐसे खुले ले सकते हैं या फिर लड्डू बना सकते हैं। और ये रेवड़ियाँ हैं, तो इन यानी कि इसमें सफ़ेद तिल है और इसमें काला तिल है, तो दोनों चीज़ें आप दान कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है क्योंकि मकर संक्रांति पर काले तिल या सफ़ेद तिल, दोनों तिलों की अपनी बहुत महत्वता होती है। और हम रखेंगे इसमें कुछ श्रृंगार की चीज़ें। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे एक थाल में किनारे लगा के रख लिया हुआ है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस थोड़ी-सी हैं क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन है। तो हम जब भी कोई विशेष दिन होता है तो खाने-पीने की चीज़ों के साथ में श्रृंगार की चीज़ें भी दान करते हैं। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये चूड़ियाँ हैं और लिपस्टिक, बिंदी का श्रृंगार का सामान आप सब जानते हैं, ऑयल है, ये इत्र है, ठीक है? इत्र आप परफ्यूम जिसे कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, तो इसे आप दान करें। और
कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस दिन 14 चीज़ों का संकल्प लेते हैं। तो 14 चीज़ों में जैसे ये है, तो अभी हम लगा के आपको ट्रे में रख देंगे कि कैसे रखना होता है। और हमने यहाँ पे कुछ ये लिया है गज्जक, ये भी तिल से बनाया जाता है, तो ये भी बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और आज के दिनों में, सर्दियों के दिनों में इन चीज़ों को खाना भी चाहिए। तो ये है तिल, गज्जक, और ये मूँगफली की पट्टियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें मौसम के अनुसार भी होती हैं, तो इन्हें आप स्वयं जब भी सेवन करें तो ज़रूर दान किया करें। ये सभी चीज़ें एक साथ हम रख दे रहे हैं। और दोस्तों कभी भी कोई जूठी चीज़ हो या फिर बासी कि आपको लगे कि इसे हमें नहीं खाना है और उसे आप दान करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा दान नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि नमक बहुत ही शुभ होता है दान करना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दाल और चावल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और नमक पूरा पैकेट भर के जो है दान करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अनाज के अनुकूल ही हल्दी और नमक रखना चाहिए। तो बस इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जैसे रही बात की 14 चीज़ों का दान जो लोग करते हैं, सुहाग की चीज़ें 14 चीज़ें और कुछ खाने-पीने की चीज़ें दान की जाती हैं। तो आप इस तरह से अलग-अलग पात्र में कुछ जैसे कि 4-4 चूड़ियाँ और ये बिंदियाँ जैसे अलग हैं, तो अलग-अलग बर्तनों में आप रख सकते हैं। एक सिंदूर की डब्बी और एक बिंदी और कुछ चूड़ियाँ और कुछ ये जैसे लिपस्टिक है, ये है। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे 2 जगह रखी है, ऐसे आप जो है 14 जगह रख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ में ये काले तिल के एक-एक लड्डू आप रख दें। तो इस तरह से आप पात्र में लगा के भी दान कर सकते हैं 14 चीज़ों को अलग तरीके से। और ये खाने-पीने की चीज़ें तो आपको दान करनी ही करनी है। तो इन सभी चीज़ों का आप दान करें। अब हम आपको सभी की महत्वता बताते हैं कि कौन-सी चीज़ें हमारे किस ग्रह को बैलेंस करती है और क्या-क्या चीज़ें जो है दान करने से हमें क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। हम सब्जियों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों सब्जियाँ हरी होती हैं और हरी सब्जियाँ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियाँ होती हैं, चाहे आप इसमें घिया मिला लीजिए, लौकी जिसे कहते हैं, वह जब हम दान करते हैं तो हमारा बुध ग्रह बैलेंस होता है, बली होता है। और वहीं पर जो ये मसाले हम डालते हैं खिचड़ी में, ये देखिए, तो मसालों से हमारा मंगल ग्रह बैलेंस होता है। और जो ये हल्दी है, आप सभी को पता है, गुरु ग्रह बृहस्पति इससे मजबूत होते हैं जब भी हम हल्दी का दान करते हैं। और नमक का दान करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं इस तरह से। और ये चने की दाल और गुड़ का दान करने से आप गुड़ से आप मंगल को भी बैलेंस कर सकते हैं। और ये चने की दाल गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, हल्दी और चने की दाल। तो इस तरह से इसे यहाँ पे रख लेना है। और ये जो काला तिल है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शनि ग्रह बैलेंस होता है इसको दान करने से। और वहीं पर जो ये रेवड़ियाँ हैं और ये तिल की जो भी बनी चीजें होती हैं, तो वो हमारे केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, केतु ग्रह से संबंध रखती हैं और इसको दान करने से हमारा केतु अच्छा हो जाता है। वहीं पे जो ये घी होता है, शुद्ध घी है, शुद्ध घी दान करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये आप घी जरूर दान किया करें, चाहे थोड़ी ही मात्रा में करें, लेकिन घी का दान जरूर करना होता है। अब हम बात करेंगे ये उड़द की दाल का। तो दाल आप सभी को पता है शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो उड़द दाल भी इसी से संबंध रखती है, इसीलिए आज के दिन उड़द के दाल की इतनी महत्वता होती है। और साथ में ये चावल, तो चावल से हमारा चंद्र ग्रह बलि होता है, चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये चावल, तो इसलिए इसमें ये चावल रखते हैं। और जो ये सुहाग की चीजें होती हैं, शुक्र ग्रह को बैलेंस करती हैं, जो हमारा शुक्र होता है उससे अच्छा हो जाता है, हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का यदि हम श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं तो हमारे सभी ग्रह बैलेंस होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे जो आने वाली संतानें हैं, जो हमारी वंशज हैं, उन्हें भी इनका सौभाग्य प्राप्त होता है, इनका फल मिलता है। तो इस तरह से आप जब भी संक्रांति आती है तो आप दान किया करें, मकर संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति जो होती है उस दिन। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप इन सभी चीजों को दान करें तो दक्षिणा जरूर रखें। ये दक्षिणा हमारा साइड में रखा रह गया था, तो उसके साथ में 1 रुपए आपको लगाना जरूरी होता है।
कि दक्षिणा जैसे 11, 101, 21, 501 इस तरह से आप दान करें। तो यहाँ पे हम दक्षिणा रख दे रहे हैं 1 रुपए लगाते हुए ये, और इस तरह से हम रखे रहते हैं। जब भी हमें दान करना होता है तो 1 रुपए बहुत मुश्किल से मिलता है, या फिर सिक्के रहते हैं तो ये हम जब भी बैंक से जाते हैं तो ये लेके आते हैं। इस तरह से दक्षिणा से संपूर्ण हो जाता है हमारा सभी जो भी हम दान पुण्य करते हैं, या फिर कभी आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं घर में तो भी इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम आपको संकल्प कैसे लेना होता है, कैसे इसको मनसते हैं, कैसे हम दान करें। तो दान करने के लिए आप सभी चीजें इस तरह से एकत्र कर लें, और परिवार के जितने लोगों को भी दान करना है उन्हें आप बुला लें, क्योंकि एक बारी एक व्यक्ति यदि इन सभी चीजों को हाथ लगा के रख देगा तो दोबारा वो दूसरा व्यक्ति नहीं दान किया जाता, क्योंकि दान की हुई चीजों को दोबारा दान करना पाप में आता है। तो इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं आप इस तरह से चावल अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक एक कप के अनुसार ये आप साइड में लगा दें और इसी में सभी चीजें आप रख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर सभी बच्चे एक साथ आके इसमें हाथ लगा देंगे। तो आपको हाथ में जल लेना है, इस तरह से थोड़ा सा जल आप ले लें और इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लें। तो अक्षत आप इसी में से थोड़ा सा ले लें, ये 2 दाने लेने होते हैं, और आप इस तरह से हाथ में जल लेकर आप विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि सभी चीजें विष्णु भगवान की दी हुई होती हैं, तो ये ओम विष्णुवे नमः इस तरह से जल घुमाते हुए सभी चीजों को इस तरह से यहाँ पे छिड़के और सभी चीजों पर हाथ लगा दें। यदि आपको बर्तन भी दान करना है, आपके बर्तन नए हैं, आप लेकर आए हैं, तो बर्तन का नाम ले, वरना फिर सिर्फ जो भी खाने की चीजें हैं, यानी कि सभी खाद्य सामग्रियां हम यथाशक्ति दान कर रहे हैं, पात्र को छोड़कर। तो बस इस तरह से आप संकल्प लेके दान कर सकते हैं, और सभी श्रृंगार की चीजें, गुड़, हल्दी, सब पे आपको इस तरह से हाथ लगा देना है। इस तरह से दोस्तों आप मकर संक्रांति वाले दिन दान करें और उस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।